हे दोस्तों, वेलकम टू एम एस एक्सेल कोर्स पार्ट 2 एंड आज हम सीखने वाले एम एस एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज जो आपको थ्रू आउट दिस कोर्स काम आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं इधर एक्सेल में एंड यहाँ पे अभी अपन सीखने वाले हैं कुछ बेसिक फार्मूलाज। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सीरियल नंबर एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयज़ या नेम ऑफ स्टूडेंट्स, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं वो आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अपन यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ का सैलरी देंगे, तो सैलरी अपन क्वार्टर वाइज देना चाहते हैं। क्वार्टर वाइज में यहाँ पे आता है Q1 क्वार्टर 1, Q2 क्वार्टर 2, Q3 क्वार्टर 3 एंड Q4 क्वार्टर 4। अब हर क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं देता हूँ यहाँ पे 4 और कॉलम्स, टोटल, मैक्स, मिनिमम, काउंट एंड एवरेज। आज अपन ये सब निकालना सीखने वाले हैं। अभी यहाँ पे ये जो अपन ने नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा है ये आउट ऑफ द बॉक्स बी जा रहा है एंड यहाँ ये सी में जब हमने करंट यानी Q1 सैलरी लिखा तो ये जो एम्प्लॉय था वो पीछे की साइड चले गए है, अभी भी वहीं पे पर पीछे दब गए। अब क्योंकि हमें ये सब साइज़ को इंक्रीज़ करना सीखना है तो हमें साइज़ एडजस्टमेंट सीखना होगा, ठीक है। अब हम इस विड्थ को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके देखने वाले हैं। तो जब आप एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका होता है, पहले आप इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा वे होता है कंट्रोल प्लस स्पेस करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही अगर आपको रोज सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज शिफ्ट प्लस स्पेस। अब इसके साइज़ को फिट करने की भी 2-3 तरीके हैं। पहले अपन यहाँ इस बी एंड सी कॉलम के बीच में कर्सर को लाएंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे अपन डबल क्लिक कर देंगे तो ये वाला जो अपना विड्थ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप यहीं पे अपने कर्सर को ला के इसको ड्रैग करके इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये भी आप एक चीज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं कि आप इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद आप जाए इधर फॉर्मेट में एंड यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ इसको आप इनेबल कर दें तो ये अगेन हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ वेज से आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स की विड्थ फिक्स कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप अगर सारे कॉलम्स के विड्थ को एडजस्ट करते रहेंगे तो टाइम जाएगा। तो यहाँ इसके लिए भी 2 शॉर्टकट्स हैं। पहले जहाँ पे भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है वहाँ अपने कर्सर को लेके जाओ एंड कंट्रोल प्लस ए प्रेस करो। इसके बाद जो आपका पूरा रिटर्न टेक्स्ट एरिया था वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जाना है इधर फॉर्मेट में एंड यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है, तो आपके जितने भी कॉलम्स रहेंगे वो एक बार में ऑटो फिट अकॉर्डिंग टू द विड्थ हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे अपन एक कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए अपन को अगेन पहले किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स में जाना है, फिर कंट्रोल ए करके पूरे को सिलेक्ट करना है। अब हमें पहले ऑल्ट प्लस एच प्रेस करना है, फिर ऑल्ट प्लस ओ, देन ऑल्ट प्लस आई अपने अकॉर्डिंग विड्थ को एडजस्ट कर लेगा। अभी क्योंकि हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट पे रख के कंट्रोल प्लस ए किया था तो ये जो पूरा का पूरा रिटर्न एरिया था वो सिलेक्ट होता है, बट अगर आप आउट ऑफ द रिटर्न एरिया करके कंट्रोल प्लस ए करते हैं तो पूरे वर्कबुक को सेलेक्ट कर लेता है। अब आप पूछोगे यार भैया ये शॉर्टकट कहाँ से आई, तो देखो अपने कीबोर्ड में आपको सबसे पहले ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे शॉर्टकट कीज टाइप के उभर के आ जाएगा, शो होके आएगा और ये सिक्वेंशियल शॉर्टकट कीज है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ऑल्ट प्लस एच प्रेस करना है होम टैब में जाने के लिए। जैसे आप ऑल्ट प्लस एच प्रेस करते हैं तो आप अपने होम टैब के जितने भी शॉर्टकट कीज है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अब क्योंकि हमें इधर फॉर्मेट में जाना है तो अपन ऑल्ट प्लस ओ प्रेस करेंगे। अब जैसे ही अपन फॉर्मेट में आ गए तो यहाँ पे भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज है। यहाँ पे अपने को ऑटो फिट कॉलम विड्थ करना है और इसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट प्लस आई, तो अपन ऑल्ट प्लस आई प्रेस कर देंगे तो ये जो कॉलम विड्थ है वो फिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट शॉर्टकट कीज सिर्फ देख के अपने अकॉर्डिंग सीख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक एक्सेल में टोटल 3 टाइप के प्लस साइन होते हैं। एक जो सेल्स के बीच में कुछ इस तरीके से शो कर रहा होता है वो, इसको अपन बोलते हैं सिलेक्शन टूल। इसके बाद एक जो हमें ड्रैग करने के काम आता है इसे हम कहते हैं मूविंग एरो। एक जो इस तरीके से कॉर्नर में दिखाई दे रहा होता है इसे हम कहते हैं फिल हैंडल। नाउ जैसे आप यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बार बार ऐसे
सीरियल नंबर को टाइप तो नहीं करते बैठेंगे, इसके लिए अपन शॉर्टकट कीज का यूज़ करेंगे। कैसे देखो, जैसे आप अभी 1 टाइप किए, अब आप क्या करोगे, अपने इस फिल हैंडल को या फिल सीरीज़ को यहाँ पे लेके जाओगे और इसको पकड़ के ऐसे नीचे की ओर पूरा ड्रैग कर दोगे। तो जितने में आप ड्रैग करोगे वो पूरा एरिया उसी एक पर्टिकुलर चीज़ से भर जाएगा। इसे हम कहते हैं कॉपी सेल्स। इसके बाद एक चीज़ आप यहाँ पे और कर सकते हो, सीक्वेंशियल सीरियल नंबर लाने के लिए आपको पहले 1 और 2 टाइप करना है, फिर इन 1 और 2 को सेलेक्ट करना है एंड देन आपको अगेन इसको इस तरीके से कुछ ड्रैग कर देना है। तो आपके जितने नंबर्स रहेंगे वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। अब इसी के यहाँ साइड में आपको एक छोटा सा ऑटोफिल ऑप्शन का बॉक्स दिखाई दे रहा है। इसमें जब आप जाते हैं तो आपको और कुछ सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कॉपी सेल्स और फिल सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग एंड फ्लैश फिल, इन सब का आप यूज़ करके देख सकते हैं। ऑल्दो इनका उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं आता हमारे एक्सेल में। इसके बाद अभी अपन यहाँ पे कुछ 6 ठोक नाम दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, और इन नाम्स को मैं फटाफट टाइप कर देता हूँ। इसके बाद अभी यहाँ पे अपने को एक प्रॉपर सैलरी देना है। तो अपन अभी प्रैक्टिस के लिए जब सैलरीज को पुट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इन जितने भी बॉक्सेस है जहाँ पे हमें सैलरी पुट करना है इनको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपन एक शॉर्टकट की या एक कोड इंसर्ट करेंगे =RAND बिटवीन, और फिर अपन ओपन ब्रैकेट करके जो भी अपना लोएस्ट सैलरी का पैकेज होगा वो यहाँ पे डालेंगे 10,000, और फिर कॉमा करके सबसे हाईएस्ट पैकेज 1 लाख और ब्रैकेट क्लोज। देन हम इसको एंटर कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा एक जो एरिया था वहाँ पे पूरा जो सैलरी का डिटेल्स है वो आ चुका है। अब अपन को इस नॉर्मल या रैंडम सैलरी को पूरे बॉक्सेस में फिल करना है। तो अपन पूरे डाउन साइड में फिल करने के लिए Ctrl+D इस शॉर्टकट की का प्रेस करेंगे, और राइट साइड में डालने के लिए Ctrl+R इसका करेंगे। अब जैसे जैसे आपने एक चीज़ गौर किया होगा, जैसे जैसे आप अपने जो शॉर्टकट कीज को प्रेस करते जा रहे हैं तो ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं ये चेंज होते जा रही है, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये यहाँ पे रैंडम है। वैसे अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी आते हैं और डिलीट ये प्रेस करते जाते हैं तो ये जो वैल्यूज़ रहेंगी ये चेंज होती रहेंगी। अब अगर आप चाहते हैं कि ये वैल्यूज़ चेंज ना हो, ये एक समान रहें, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इनको अगेन पूरे को सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+C करना है तो ये कॉपी हो जाएगा। इधर पेस्ट में जाना है और पेस्ट में आपको पेस्ट वैल्यूज़ में इन फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देना है। नाउ ये जो ऑप्शन के आपने यूज़ किया इसके वजह से जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ पेस्ट हो जाएंगी और अब ये चेंज नहीं होने वाली। इसके बाद इन सब को करने के बाद अभी अपन अपने बाकी चीज़ों को सीखेंगे, लाइक टोटल, मैक्स, मिनिमम, काउंट एंड एवरेज। अब इन सब को सीखने के लिए अपन आते हैं इधर टोटल वाले सेक्शन में एंड यहाँ पे हम जाएंगे ऑटो सम वाले फीचर्स में। इस ऑटो सम में टोटल निकालने के लिए हम करते हैं सम। जब अपन सम करते हैं तो C2 से लेके F2 तक जितने भी वैल्यूज़ हमने सम किया है वो यहाँ पे एक बार में आ जाएगा। अपन इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो इसका टोटल आ जाएगा। अब इसी टोटल को अपन अक्रॉस दी ऑल बॉक्सेस इस फिल सीरीज़ के मदद से नीचे ले आएंगे और ये ऑटोमेटिकली सारे बॉक्सेस का जो डेटा है, जो वैल्यूज़ है, टोटल वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेगा बाय सेम फार्मूला। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फार्मूलास एक बार में एक फार्मूला से टोटल निकाल सकते हैं। अब वैसे ही हमें मैक्स कैलकुलेट करना है तो अपन अगेन जाएंगे ऑटो सम में, यहाँ पे अपन करेंगे मैक्स और मैक्स करते ही ये पांचों वैल्यूज़ के ले लेगा, पर अपन को चाहिए सिर्फ 4 वैल्यूज़। तो अपन इन 4 वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर ये आ जाएगा अगेन C2 to F2। इसके बाद अपन इसको कर देंगे एंटर। जैसे अपन एंटर करते हैं तो अपने एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। फिर अपन इसको फिल सीरीज करके ड्रॉप कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी बाकी वैल्यूज़ की भी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है मिनिमम। तो अगेन अपन जाएंगे ऑटो सम में, करेंगे इसको मिनिमम। अब ये पूरे को सेलेक्ट कर रहा है, अपन को तो पूरा चाहिए नहीं, तो अपन 4 को सेलेक्ट करते हैं और करते हैं एंटर। अगेन इस बॉक्स को क्लिक करो और फिर फिल सीरीज़ का यूज़ करो। सेम ऐसे ही अपने को काउंट के साथ करना है। अपन जाएंगे काउंट नंबर्स में, यहाँ पे टोटल
ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, इसको 4 कर लेते हैं। अभी अपने 4 बॉक्सेस आ रहे हैं और इसको अपने को करना है एंटर। अब वैसे ये तो सब में इक्वल ही रहेगा क्योंकि काउंट हमें 4 ही लेना है, तो ये सब इक्वल आ जाएगा। अब हमें निकालना है एवरेज, तो अपन अगेन जाएंगे ऑटो सम एंड एवरेज में। यहाँ पे एवरेज सबका आ रहा है तो अपने को इन चारों का चाहिए। अगेन एवरेज किए, ये एवरेज सैलरी निकल के आ जाएगी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की और अपन इसको फिल सीरीज करके निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन टोटल, मैक्स, मिनिमम, काउंट एंड एवरेज इन चारों फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। अब आप पूछोगे भैया यार इनका शॉर्टकट कीज भी बता दो, तो जी हाँ, इनके बिल्कुल शॉर्टकट कीज हैं। तो इनका शॉर्टकट की है, सबसे पहले अगर आपको यूज़ करना है टोटल यानी सम, तो उसके लिए अपन पहले प्रेस करेंगे Alt H, आ जाएंगे होम टैब में, फिर अपन करेंगे Alt U, फिर अपन जाएंगे Alt S करके, तो ये सम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे सम शो करेगा। इसके बाद अगर आपको मैक्स निकालना है तो Alt+H, Alt+U, देन Alt+M, तो ये मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके बाद अगर आपको मिनिमम का निकालना है तो Alt+H, Alt+U एंड I, Alt+I, तो ये मिनिमम का आ जाएगा। अब अगर आपको काउंट का निकालना है तो Alt+H, Alt+U एंड Alt+C, इस तरीके से काउंट का निकल जाएगा। अगर एवरेज निकालना है तो Alt+H, Alt+U एंड Alt+A, तो ये एवरेज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी सारी बेसिक फार्मूलाज होती है, सारे बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं, सारे मेथड्स और वेज रहते हैं जिससे अपन एक पर्टिकुलर टोटल, मैक्स, मिनिमम, काउंट और एवरेज का यूज़ करते हैं। और इन सब का यूज़ आपको थ्रू आउट द कोर्स पढ़ने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों बस यार, इस कोर्स के आज के पार्ट में बस इतना ही। आई होप आपको सब कुछ समझा होगा, टोटल, मैक्स, मिनिमम, काउंट, एवरेज और कुछ बेसिक शॉर्टकट्स के बारे में। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।